दोस्तों कक्षा 10 में सूरदास जी का जीवन परिचय 100% लगभग पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि जीवन परिचय में लिखकर आना क्या है और साथ में लिखने की स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, 5 नंबर में 5 नंबर मिले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ समझ में आए। तो आइए सबसे पहले जब भी सूरदास जी का जीवन परिचय आएगा तो आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय चाहे जिसका भी आए उनका संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ सूरदास जी की बात हो रही है तो ऐसे ही आप कॉपी में सबसे पहले संक्षिप्त परिचय का हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद में ये ऐसे बॉक्स बना लेंगे और इसी बॉक्स में आपको क्या क्या लिखना है संक्षिप्त परिचय में। यहाँ पे लिखना है जन्म, इनका जन्म 1478 ईस्वी, कुछ लोग अलग मानते हैं, अभी उसको भी दिखाऊंगा। 1479 कुछ लोग शायद मानते हैं। जन्म स्थान सीही गांव हरियाणा, कुछ लोग इसको मथुरा वगैरह भी मानते हैं। अभी सारी चीज़ें वहाँ पे जो जीवन परिचय जब लिखाऊंगा ना तो उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा जगह यूज होता है चैट जीपीटी वगैरह, डीप सीक वगैरह, जितने भी आई टूल्स हैं वहाँ से निकलवा के लाया हूँ। तो वहाँ यही सारी चीज़ें आ रही हैं। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा इनकी थी। गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और मृत्यु की बात करें तो 1538 ईस्वी परसौली मथुरा में इनका मृत्यु हो गया। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए संक्षिप्त परिचय लिखना क्यों जरूरी था, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आएगा सबसे पहले इसी बॉक्स पे फोकस करेगा, इस पर आपको 5 नंबर देके चले जाएगा। कोई जो है आपका राम कथा है जो जीवन परिचय आप लिखेंगे यहाँ पे इतना बड़ा कोई नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि हर एग्जामिनर को यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक चाहते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कॉपी चेक करना चाहेगा तो केवल और केवल हाईलाइटेड पॉइंट पे फोकस करेगा, यानी केवल और केवल मेन पॉइंट पे फोकस करेगा। कोई लाइन बाई लाइन पढ़ने नहीं जाता, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, केवल बॉक्स सही होना चाहिए। तो ये देखते हैं जीवन परिचय हालांकि लिखना क्या है। तो संत सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हरियाणा के सिही गाँव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म आगरा या मथुरा के आसपास मानते हैं। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, हाँ, लेकिन उनकी काव्य प्रतिभा अद्भुत थी। ये जन्म से सूरदास जी अंधे थे। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति रस भरी कविताओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टि मार्ग भक्ति धारा को अपनाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। एक बार 1 नंबर में आया था सूरसागर, किसकी रचना है तो सूरदास जी की है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। इसके अलावा सूरसारावली और साहित्य लहरी भी उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सूरदास जी की ब्रज भाषा थी जो अत्यंत मधुर और भावनाओं से भरपूर है। उनकी रचनाओं में प्रेम, वात्सल्य और भक्ति रस की गहराई देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब आपको जितना भी 2-3 बार रीडिंग करिएगा, 2-3 बार इसको पढ़िएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ेंगे ना भैया तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसका यदि आप आधा भी पेपर में लिखाओगे तो 5 का 5 नंबर मिल जाएगा, ये गारंटी है। बस बॉक्स सही से लिख के आना, जितना मैंने बॉक्स में बताया है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपको गारंटेड 5 नंबर मिल जाएगा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नेत्र दान का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि अपने हृदय में ही प्रभु का साक्षात्कार कर रहे हैं। मतलब उन्हें नेत्र की आवश्यकता नहीं है, वो अपने हृदय से ही प्रभु को देख रहे हैं, श्री कृष्ण को देख रहे हैं। सूरदास ने अपना जीवन वृंदावन में भक्त साधना में बिताया और 1583 ईस्वी में परसौली गांव में उनका देहावसान हुआ। उनकी रचनाएं आज भी भक्त साहित्य में अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य, यही सारी जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इतना आप लिंक देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इतना लिखाया हूँ, कुछ इसमें कहानियां भी है। जैसे एक बार श्री कृष्ण कुछ कथा बताते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इन्हें वरदान दिया था कि आपको नेत्र दान दे दिया जाएगा, नेत्र का जो है वरदान देता हूँ, जाओ नेत्र मिल जाए। लेकिन उन्हें मना कर दिया और मना करते हुए क्या कहा कि मुझे नेत्र की जरूरत नहीं है, मैं अपने हृदय से ही प्रभु का रूप देखता हूँ, उसी मुझे आनंद मिलता है। यही सारी चीजें लिख देना है। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। और जीवन परिचय का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, लगभग सबका जीवन परिचय क्लियर कर दिया हूँ। जो आपके पेपर में आएगा, मैंने सब नहीं पढ़ाया है, लेकिन वही पढ़ाया हूँ जो आपके पेपर में इस बार 100% आने वाला है। तो इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ पद्य से, 5 नंबर गद्य से 100% मिल जाएगा। टोटल 10 नंबर जीवन परिचय से आप आसानी से पक्का कर लेंगे। साथ ही 1 शॉट का वीडियो आने वाला है, उसको भी जरूर देखिएगा।